आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम, सभी सज्जनों को नमस्ते। मित्रों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हम लोगों की ज़िंदगी का। मैं सुशील विश्वकर्मा अपने गांव के, अपने क्षेत्र के एक बहुत ही सम्मानित, समृद्ध, सुशिक्षित, मृदुभाषी और अति सरल हृदय वाले व्यक्तित्व के धनी श्री बाबा श्री प्रहलाद सिंह जी से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ। और निश्चित रूप से मुझे अति प्रसन्नता हो रही है कि मैं आज इनके चरणों में, इनके समीप हूँ और इनका कुछ आशीर्वादन वचन मुझे मिलेगा। तो इस अवसर पे मैं आप लोगों की मुलाकात, कुछ बातें कराऊंगा और उनसे कुछ उनके जीवन से संबंधित चीज़ें हम लोग जानेंगे और उससे कुछ सीखने लायक जो भी चीज़ें होंगी हम लोग सीखेंगे। तो मैं अपने देखने वालों की तरफ से भी आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और नमस्ते करता हूँ। आपको चरण स्पर्श करता हूँ कि ईश्वर आपको स्वस्थ रखे और कुछ 2-4-15 साल तक आपका आशीर्वाद हम लोगों को मिले और दर्शन मिलता रहे। माता जी आपको स्वस्थ रखें। तो इस क्रम में मैं सबसे पहले मैं आपके जन्म के बारे में जानना चाहता हूं कि आपकी पैदाइश वाली तिथि क्या है, कब आप पैदा हुए हैं, थोड़ा इसके बारे में आप हमें बताएं। हमारी पैदाइश है माघ कृष्ण द्वितीया संवत 1991 की। अच्छा, संवत 1991, मतलब कि हमको तो अब 57 माइनस करना पड़ेगा उसमें से। 25 फरवरी 1935। अच्छा, 25 फरवरी 1935। दरअसल ये है कि जो आप संवत वाली बात बताएं तो वो बहुत अभ्यास में इस समय चल नहीं रहा है। बस इतना है, हम लोग पढ़े भी हैं कि भाई 57 वर्ष प्लस चलता है संवत, तो इसलिए तो 25 फरवरी 1932 बहुत समझिए 1935 में आपकी पैदाइश हुई है। और निश्चित रूप से वो दौर हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है कि वो अंग्रेजों का दौर रहा है। थोड़ी चीज़ें उस समय लोगों का रहन सहन वो सब कुछ कहीं ना कहीं उनसे प्रभावित जरूर रहा होगा। तो 1935 में फरवरी में आपकी पैदाइश हुई है। हमें सबसे पहले आप अपने आदरणीय माता पिताजी के बारे में बताएं कि कौन लोग रहे जिनके घर। पिताजी हमारे प्रथम विश्व युद्ध में अच्छा मिलिट्री में भर्ती हुए थे सन 16 में जी, 1916 में प्रथम विश्व युद्ध में भर्ती हुए थे। तो ये मित्रों बहुत ही गर्व की बात है। हम खुद नहीं इस चीज़ को जानते थे कि प्रथम विश्व युद्ध में हमारे क्षेत्र से कोई काम करने वाला, कोई रहने वाला होगा, ऐसा हमने नहीं सोचा था। लेकिन आज आपसे मिलकर के वो सारी चीज़ें मुझे निकल के आई हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में आपके आदरणीय पिताजी जो है कि उसमें सहभागिता किए हुए थे। तो पिताजी का क्या नाम था? उनका नाम था ठाकुर राम लखन सिंह। ठाकुर राम लखन सिंह। काबुल तक गए थे वो लड़ाई में। अरे वाह, क्या कहें, नमन मैं उनको भी कर रहा हूँ अभी कि काबुल तक गए, बहुत बड़ी तक गए थे। और उनकी ड्यूटी थी स्टेन गन पर। अच्छा, 4 आदमी थे। 3 आदमी मर गए। अरे बाप रे बाप, अकेले बचे थे एकदम बिल्कुल। इतने हिम्मत वाले कि मतलब वास्तव में भाई युद्ध में जा रहे हैं और बिल्कुल मौत के कब क्या होगा। तो 3 साथी मर गए, ये अकेले बचे थे। अकेले स्टेन गन कांधे पर लेकर के किसी तरह आए वापस। तो सन 19 में जब संधि हुई तब अंग्रेज पूछने लगी अब कहाँ जाओगे। तो ये कहे कि हमको जेल पुलिस में भेज दीजिए। तो जेल पुलिस में यही बलिया में पहले पोस्टिंग हुई। अच्छा। बलिया के बाद सेंट्रल जेल बनारस में, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जेल में थे सन 42 में। अच्छा। तो सन 42 में बीमार पड़े और सन 42 में कबीर चौरा अस्पताल में अच्छा एक्सपायर कर गए। तो थोड़ा समय पिताजी का क्या नाम बताएं आप? राम लखन सिंह। श्री राम लखन सिंह। और माता जी का क्या नाम रहा? रोशना देवी। रोशना देवी। तो आप हमको सबसे पहले एक पिता के रूप में उनकी भूमिका क्या रही? एक पिता के रूप में वो कैसे थे? बड़े सख्त पिता थे या आपके लिए वो एक सरल पिता के रूप में थे, कैसे थे थोड़ा सा? अच्छा, हम लोगों के साथ तो कोई व्यवहार नहीं हो पाया। परिवार संयुक्त था। परिवार के लिए बहुत त्याग तपस्या की। तो इसका मतलब ये कहें कि
भले आपके पिताजी थे लेकिन वो परिवार के लिए परिवार से दूर रहे, परिवार के लिए, परिवार के लिए जो कुछ किया, परिवार के लिए पूरी तरह से एकदम समर्पित व्यक्ति। करीब 22-23 बीघा जमीन हमारी रहन थी। और पीछे वाला इनारा जो यही पे पूछ चल रहा था, जी बैठे थे। अच्छा। और मोट हो जाती है, मोट हो गई, बैल कमजोर थे। अच्छा। तो लोग कहे कि गणेश सिंह के बैल हैं, तो कहला कि ना भैया गणेश सिंह का नाम हमारे बड़का बाबूजी रहा जयकरण से। वो कहला हमार बैल हो, उनके बैल तगड़ा हो। बाबू की बात लग गई। अच्छा। वह भाग के जाके मिलिट्री में भर्ती भई ना, और सारी जमीन छोड़ौना। अब बरद भैंस कुल बना लिया। कुल भइले के बाद सन 42 में कबीर चौरा अस्पताल में गुजर गई ना। अब बच्चा हमारे संगे ऐसा ट्रेजिडी रहे जी कि चाचा लोग रहे। अच्छा। यह लोग देखभाल कैला हमारा। माने आपका एक तरह से माने देख रेख घर पे चाचा लोगों के ही सानिध्य में हुआ। और उन्हीं लोगों को एक तरह से आप जुड़े हुए हैं। पिताजी भले माने पिता थे, लेकिन पिता का फर्ज सहयोग नहीं कर पाए। परिवार के लिए उन्होंने स्वयं को एकदम परिवार के लिए समर्पित हो गए। तो चलिए चाचा जो ठेकेदारी करके चाहे जैसे भी जी कमा करके इतनी जमीन जायदाद मकान बैठका सब बनवाए, उन्हीं की देन है। उनको अपने साथ रख के खाना बना करके यूपी कॉलेज में भेजते थे। अच्छा। जब वो स्कूल चले जाते तो फिर अपने लिए खाना अलग से बनाते थे। कौन चाचा जी? जगदीश सिंह। अच्छा। उनको पढ़ा करके ठीक किए। अपना लड़का होता तो नहीं जाता, तो हम नहीं गए। बच्चा कहीं सर्विस में नहीं। अच्छा। एक बार कहीं अप्लाई भी नहीं किए। उसने मिला होगा। माता जी तो सन 84 में एक्सपायर की, देखभाल करती रही घर पे। तो वो उनका कैसा माने? बहुत बढ़िया व्यवहार। माने एक होता है ना जैसे मतलब एक सज्जन व्यवहार की, या बहुत आपके साथ डांटने फटकारने वाली थी, या बिल्कुल एकदम सरल स्वभाव की? कैसे सारे परिवार को एक साथ लेके चलने वाली है, जोड़ करके। सबको जोड़ कर। जैसे पिताजी बाहर रह करके जोड़ने के लिए करते थे, घर पे स्वभाव था। घर पे वो काम कर रही थी ना। एक बार की बात बताएं जी। रमाशंकर मास्टर हम के यहाँ बाजा हुआ। अच्छा। हम पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दिला नहीं, वो कुछ अब मैल बजने का टाइम ना रहा। लेकिन तेरा घारी साधु कहला था इनकी बजा देता। हमने देखा भाई काम हम ना करी ना। जहाँ से एक चाचा हमारे यही ना बनारस यहाँ कलकत्ता से बीमार हो। अच्छा। मारकंडे भैया के बाबू जी एकदम सुखा गल, देह में खून ना रहे। अब भैंस एक ठेबकेन उकेन रहा, तो चौधरी से कहली कि एक भैंस कहीं पैगाम लगाओ ले जा। तो ना कहीं मिलल है जे तुरंत कुल घूमली जा, करकटपुर तक गली जा, ना पता लगा। तो बाद में 3-4 दिन के बाद कहल कि एक भैंस बरहट में नथई पाँव से जाके कह देता। नथई ज्ञान था ना जंगी के बा चाचा रहे। अच्छा। कहला उनसे कहा, हम कहले हमसे तो कबो को बोले चली ना, तो जा कह दिया कि चौधरी कहला। गईला आईला कहला कि प्रहलाद सिंह जी बतावा कितना दूध पियाला। हम कभी की सुना, हमारा परिवार है ना, अब माइए मालिक है खिया हुआ पिया हुआ, तो जितना लवहर पावल ना उतना हम पावल। कहला कि लवहर इतना खा के कैसे खड़ा हुआ, जबरदस्ती पहलवान सोच शरीर से ठीक रहा हमारा। नहीं, वो तो आज भी मैं देख रहा हूँ आपके व्यक्तित्व को और आपकी पर्सनालिटी मैं देख रहा हूँ आज के डेट में भी। तो मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल मतलब आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है, जो शारीरिक निर्माण है आपके शरीर के, वास्तव में बहुत ही सुंदर कहा जा सकता है, बहुत सुंदर। और हम निश्चित रूप से कल्पनाएं बस ही कर सक रहे हैं कि जब आप युवा रहे होंगे तो कितने सुंदर रहे होंगे वास्तव में। अब भाई अब वृद्धावस्था है, आज मैं देख रहा हूँ तो बात अलग है। 87 चलो थे, अब क्या करवा। हाँ, तो मान लीजिए माता जी का भी स्वभाव बहुत ही सरल सज्जन और परिवार को जोड़ने वाले थे। परिवार को जोड़ने वाले। वाह, बहुत अच्छा। चलिए भाई, अब हम थोड़ा सा उसमें और आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग कितने भाई बहन थे? थोड़ा सा इसमें। बहन तो कोई नहीं थी। अच्छा। भाई थे एक बड़े, केशव सिंह। अच्छा। तो भी परिवार के साथ लगे रहे। माने वो भी एक तरह से समझिए परिवार का ऐसा संस्कार है ना कि मतलब अगर वो त्याग कर रहे हैं तो यहाँ पे भी लोग जो लोग थे त्याग करने हमारी पीढ़ी पूरा लगी रही परिवार के बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, कैसे किया जाए कि परिवार की आर्थिक, सामाजिक और हर तरह से प्रतिष्ठा बने ना। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा है, चलिए। तो वो लोग थे, बहन तो नहीं थी ना? बहन नहीं। अच्छा।
चलिए, तो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे थे कि बचपन में जब आप छोटे थे तो आपके कुछ दोस्त रहे होंगे यहाँ पे, रहना होता था ना कि? हाँ, यही मतलब जब से आप पैदा हुए हैं तो मकान वकान यही रहा ना? हाँ, ऐसा तो नहीं ना कि जैसे हमें भी यहाँ का इतिहास भी नहीं पता है, किसी से पूछा भी यही नहीं, मकान यहीं पे था? हाँ, यही मकान था, कच्चा मकान था। अच्छा अच्छा, यही रहते थे। हाई स्कूल के बाद हम चले गए यूपी कॉलेज में। ठीक है, उस बिंदु पे हम आएंगे। थोड़ा सा पहले हमको ये बताएं कि बचपन में आपके गांव ही दोस्त जो थे, हाँ, कौन कौन से कुछ दोस्तों के नाम अगर हम लोगों के साथ में? हाँ, यहाँ पे गांव में बचपन के दोस्तों को। बचपन के दोस्त में देखिए रामाधार सिंह, अच्छा अच्छा, ईश्वर करके, राधे श्याम के पिताजी। हाँ हाँ हाँ, और श्यामलाल बासदेव रहे, अच्छा विश्रामपुर के। अच्छा अच्छा, नामोर के छोटे भाई, हाँ हाँ, और राम जन्म के छोटे भाई, वो दोनों के हम लोग से बहुत मित्रता था। अच्छा और 4 आदमी साथ जाते थे करंडा, और साथ अच्छा अच्छा अच्छा, रात हो जाती थी तो बल्कि हम विश्रामपुर से होके आते थे। अच्छा, इधर से ये रहा आपका। अच्छा चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँ कि प्राथमिक शिक्षा माने प्राइमरी एजुकेशन मतलब कक्षा 1 से 5 कहाँ हुआ आपका? सबुआ में प्राथमिक विद्यालय चल रहा था। तो उन गुरुजी लोगों का नाम थोड़ा सा आप हमको बताएं जो आपको 1 से 5 तक अगर याद आ रहा हो तो। हाँ, याद तो है ही। हाँ, वो हेड मास्टर 3-4 में पढ़ाने वाले थे हम लोग के, बाबूराम सेवक थे, जिला के 1 नंबर के अध्यापक थे। अच्छा अच्छा, बाबूराम सेवक सिंह। बाबूराम सेवक सिंह मैनपुर के रहने वाले। अच्छा, मैनपुर के थे। बहुत बढ़िया अध्यापक। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बहुत लगन से। हम गए थे टेस्ट देने के लिए। हाँ हाँ, करंडा में 5 में एडमिशन के लिए। अच्छा अच्छा, तो एक थे मार्कंडे दुबे थे वहाँ के, बहुत तेज आदमी थे, एकदम गृहस्थ आदमी। अच्छा, एक कान पर गमछा, एक कान पर गंजी रखले, उभारे घूमत रह। कहा कि हेड मास्टर साहब ये रहा बलिराम सिंह। अच्छा, एक लड़का है जिसका 5 सवाल सही। इतने लड़कों में पूछे कहाँ का लड़का है, तो पूछे हम कहें कि सबुआ का। कहें कौन आपके हेड मास्टर थे? कहें बाबूराम सेवक थे। कहें भाई जिला के 1 नंबर के अध्यापक। भाई वही है, एक लड़का है और है। अध्यापक की कार्यकुशलता और अध्यापक के काम का जो आकलन है, उनके पढ़ाए हुए छात्रों के कार्यों से ही हो पाता है। अब जब आपने वहाँ पे 5 में 5 सही कर दिया तो मानना तो पड़ेगा ही ना। अच्छा, दूसरा स्थान था, एक लड़का था, एक आपका खराब था, राम सूरत दुबे। अच्छा, वो कहाँ के थे? वो थे डिहवा के। अच्छा अच्छा, तो पूछे भाई कि तुम कहाँ से आए हो? कहा हम डिहवा प्राइमरी से पास करके आए। तो वहाँ कौन अध्यापक थे आप? कहाँ बाबू कुबेर थे। कहा जिले के दूसरे नंबर के अध्यापक वही रहे। तुम्हारा 4.5 सवाल सही है और उनका 5 सवाल। हाँ, 5 सवाल। सही बात है। अच्छा, तो मान लीजिए तो ये 5 के बाद क्या 6वीं में वहाँ पढ़ाई हुई क्या करंडा? नहीं, 5वीं में ना। अच्छा, 5वीं में। हाँ, 4 तो प्राइमरी पास किए। अच्छा, 4 के बाद 5वीं के लिए क्या वहाँ पढ़ना था? 5, 6, 7। अच्छा, मिडिल स्कूल। अच्छा, मिडिल कैसे चलता था? थोड़ा सा मुझे कक्षा 5, 6, 7 चलता था क्या? हाँ, 5, 6, 1, 2, 3, 4 तक प्राइमरी रहता था क्या? हाँ। अच्छा, 1 से लेके 4 तक प्राइमरी रहता था। और 5, 6, 7 ये जूनियर माना जाता? हाँ, जूनियर का हम लोग को मिडिल स्कूल कहा जाता। वही मिडिल में हो गया मतलब। अच्छा, उसके बाद ईयर्स 9th 10th। अच्छा, 8th 9th 3 क्लास अलग से चलता था। हाँ, 3 मैंने पहले हमको लग रहा था वो सिस्टम था 4, 4+3+3 सिस्टम चल रहा था। तो मैंने तो 5 में एडमिशन हो गया होगा आपका? हाँ, 5, 6, 7 तो हाँ, कौन से स्कूल में? यही करंडा इंटर कॉलेज में, मिडिल स्कूल में। अच्छा, करंडा मिडिल स्कूल। हाँ, उसके बाद 8th क्लास करने के बाद हम चले गए हम लोग नंदगढ़। तो 5, 6, 7 में जब आप पढ़ रहे थे तो आपके साथ गांव के भी कुछ लोग इधर के थे? आप तो इस हिसाब से जब इतना तगड़ा कंपटीशन हो रहा होगा तो एडमिशन भी बड़ा मुश्किल से होता होगा सबका? हाँ, एडमिशन भी थे ना, वही रामधार सिंह थे, बासदेव थे, श्यामलाल थे, लोनेपुर के 2-3 लड़के थे। अच्छा अच्छा अच्छा, अब तो सब लोग मर गए हैं, वही श्यामलाल भाई बचे हैं। हाँ हाँ है, तो देखते हैं इनको। पहले यहाँ दुकान खोले रहे, उसमें थे ना गांधी आश्रम में ये थे। हाँ, गांधी आश्रम थे। तो अभी हैं, ठीक ठाक है। देखता हूँ सुबह सुबह जो है कि निकल के मशीन पे आते हैं, फिर मशीन से शाम को जब भी होता है निकल के जाते हैं। तो ठीक है। हाँ, तो मान लीजिए कि 7 तक 5, 6, 7 वहाँ हुआ, फिर 8वीं में तब एडमिशन कहाँ हुआ? एडमिशन नया स्कूल खुला था नंदगंज। 1 साल हम लोग जो ये शहीद चल रहा है वही? शहीद, हाँ। अच्छा अच्छा, तो पहले था बाजार में, रघुवीर सिंह का हाथा था। हाँ हाँ, उसी में था 8th क्लास।
उसके बाद हम लोग को बड़ी दिक्कत होती थी वहाँ जाने में। काहे कि बारिश हो जाती थी तो नदी तक जाना पड़ता था, लेकिन बांस से बूढ़ते बूढ़ते बचे किसी तरह से। अच्छा 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 अच्छा। तो दूसरे साल हम कहे कि अब ऐसा रिस्क नहीं लिया जाएगा, जीवन रहेगा तो बहुत पढ़ाया जाएगा। हाँ, तो फिर कहाँ फिर पढ़ाई? आके करंडा हम लोग एडमिशन कराए। करंडा मतलब वही इंटर कॉलेज में। इंटर कॉलेज में। हाँ, तो 9th 10th यहाँ किए। अच्छा अच्छा। फिर चले गए यूपी कॉलेज में। तो 10th के बाद जैसे 11वीं के लिए यूपी कॉलेज आप गए? यूपी कॉलेज में चले गए। अच्छा, यूपी कॉलेज। हमें लग रहा है कि उस समय जो है यूपी कॉलेज में जाने वालों में तो बहुत ज्यादा लोग नहीं रहे। नहीं, बहुत कम लोग। हमें लग रहा है कि इधर से हमको जैसे लग रहा था कि उस दिन वो बता रहे थे शिवदास माट साहब कि आप पढ़ रहे हैं, मैं कर रहे थे बीएचयू में। तो हमें लग रहा है कि आप लोगों से भी पहले कुछ लोग बीएचयू की में गए हुए थे क्या? कुछ ऐसा? हम लोग पहले उमा शंकर सिंह थे। कहाँ के थे? रामजन्म के चाचा। अच्छा 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 अच्छा, तो वो थे। हाँ, वो पहले थे। तो यूपी कॉलेज में आपने 11वीं 12वीं किए। अच्छा 12वीं सन 54 में इम्तहान देना था। हाँ हाँ। हम बीमार पड़ गए। 54 में 12वीं का बोर्ड एग्जाम बोर्डे रहा होगा ना? हाँ, बोर्ड। वो तो पहले 5वीं बोर्ड रहता था। हाँ, 5वीं में भी बोर्ड रहता होगा? 5वीं बोर्ड नहीं था, 6-7 सरनाई था, मिडिल स्कूल था, बोर्ड था। अच्छा अच्छा। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड था उस समय। अच्छा अच्छा। तो यानी कि डिस्ट्रिक्ट का मतलब हो गया कि मिडिल का मतलब कि 7वां का ना एग्जाम? हाँ, 7वां का। तो 7वां का आपका बोर्ड कहाँ सेंटर गया था? डीएवी स्कूल में। डीएवी स्कूल यहाँ गाजीपुर। बताइए, 7वीं के लिए भी आप लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ता? संघर्ष करना पड़ा। हाँ। अच्छा, एक चीज, जैसे करंडा जाने आने के लिए पैदल ही जाना? पैदल, बिना चप्पल जूता का। बताइए, तो कुछ इस तरह का कोई मन में संकोच की पैदल जाना? नहीं, कुछ नहीं, कोई संकोच नहीं, सब लोग पैदल जाते थे। सभी लोग जाते थे। हाँ। उस समय एक बात मैं ऐसे जाना कि क्या साइकिल का दौर आ चुका था क्या उस समय? ज्यादा सभी लोगों के घर? बहुत कम लोग साइकिल तो गाँव भर में 2-1 साइकिल थी। तो मान लीजिए वही साइकिल उस समय एक तरह से मोटरसाइकिल के दौर की तरह समझी जा सकती है। भाई जिसके पास साइकिल है वो एक साइकिल से हम लोग के बाद बरापुर से जाते थे 2-3 लड़के। अच्छा अच्छा। इंटरमीडिएट में पढ़ने के लिए, लेकिन हम लोग के टाइम में कोई साइकिल मैंने वो चीजें वही है कि भाई उस समय दौड़ ही इतना पीछे हाँ, का था भाई, पैदल ही जाना आना सबकी शिक्षा। अच्छा। अवधेश सिंह अध्यापक थे, वो भी पैदल जाते थे। मास्टर साहब थे जो यहाँ के। हाँ, वो भी पैदल ही जाते थे। बताइए भाई, जब गुरुजी साथ में पैदल जा रहे हैं तो बच्चों को तो स्वाभाविक है सब लड़के दौड़ते हुए चले जाते, दौड़ते हुए चले जाते। अच्छा, जाने आने में आप लोगों को कोई आलस जैसा नहीं लगता? बड़ा दूर है, पैदल कौन जाए? ना, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं? बहुत आराम से हम लोग चले जाते, खुशी खुशी। हाँ। अच्छा 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 अच्छा। चलिए, तो अब यूपी कॉलेज में मान लीजिए कि 12वीं में 54 में आप बता रहे हैं कि एग्जाम हुआ, तो परीक्षा तबीयत खराब होने के कारण बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे ना, उठने बैठने चलने फिरने की। क्या समस्या हो गई थी लगभग? टाइफाइड हो गया। अच्छा, टाइफाइड। हाँ, सब तो हो ही जाएगा। टाइफाइड में 40 दिन हम उपवास किए। अच्छा, उसका असर हुआ, हमारी राइटिंग खराब हो गई, हाथ कांपने लगा। अरे एकदम भाई, टाइफाइड मतलब लीवर आंत्र ज्वर कहते हैं उसको, आंत्र ज्वर। तो लीवर पे ही प्रभाव पड़ा होगा और पूरी तरह से एकदम याददाश्त भी कुछ कमजोर हो गई और हाथ कांपता था लिखने में। शारीरिक रूप से कमजोर हो जाने का। 28 दिन उपवास का मतलब बहुत होता है। एकदम शरीर में कुछ भी रह ही नहीं गया होगा। अरे अंत में तो मरने वाली हालत हमारी थी, टट्टी हुई लाल खून की। अच्छा अच्छा। तो भैया रोते हुए गए नंदगंज डॉक्टर के। नासा चौधरी हो, डॉक्टर बंगाली था, उससे कहे कि डॉक्टर साहब चलिए, हमारे भाई की हालत खराब है, आज खून की टट्टी हुई। तो हाँ, तो कहा कि बहुत रुपया कमा लिया है, अब रुपया की जरूरत नहीं, हम नहीं जाएंगे। रोते हुए घर आए, लेकिन ईश्वर की ऐसी मर्जी कि दूसरे दिन से बुखार अपने छोड़ दिया स्वतः। क्या कहा जाए ईश्वर की, वही ईश्वर के आगे। हाँ, सब व्यवस्था उन्हीं की है, रहना था रह गए। हाँ, तो मान लीजिए कि इंटर तो एग्जाम नहीं दे पाया? नहीं, इम्तहान नहीं दे पाया। तो फिर कब पास हुए? फिर दोबारा 55 में पास किए। अच्छा अच्छा। 54 के बाद फिर 55 में फिर वहीं से यूपी कॉलेज से। और फिर 57 में बीए किए। 57 में तो उस समय बीए कितने साल का होता था? 2 साल। 2 साल का होता था, अभी तो 3 साल का चलता है इस समय। तो 2 साल का तो कहाँ, यूपी कॉलेज से ही? हाँ, यूपी कॉलेज से। यूपी कॉलेज से बीए भी किए, 57 में आप क्वालिफाई किए? अच्छा, बीए के बाद फिर एमए LLB ज्वाइन किए। अच्छा, LLB ज्वाइन किया। तो LLB कहाँ से? LLB वही BHU से। BHU से। LLB 1 साल कर लिए।
LLB कितने साल का होता था उस समय? 2 साल का। 2 साल का। दूसरा साल का इम्तहान देना था। हाँ हाँ। हम लोग 1:30 बजे रात तक पढ़े। अच्छा अच्छा। और 1:30 बजे जब सोने गए तो उसी कमरे में रहते थे मल्हारी सिंह के भाई सुदामा। अच्छा अच्छा। वो बीमार पड़ गए। हाँ हाँ हाँ। उनको टट्टी हो रही थी बहुत ज़्यादा, नीचे ऊपर हाँ। कर रहे थे, नींद हमारी खुल गई। कहा हमारा भैया हालत बहुत ख़राब है। एकदम भिनसारा को उठ गई, नहीं ले जाके दवाई लेके अली दहली तो उनका आराम है। हम गए इम्तहान देव तो 5 से क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन 7 को करेंगे ना। अच्छा अच्छा। तो 6 तो बहुत बढ़िया कर है। एक से जब कुल से बढ़िया तैयार रहे ओके, हम सोचे कि लास्ट में करो। और वहाँ उलट फेर हो गए। वहाँ दे रहा है कि व्हाट आर दी प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट सेटअप बाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा अच्छा। हम लिख गए कि संविधान की क्या विशेषता है। अच्छा, उसका आप अर्थ समझ गए, अलग मीनिंग अलग समझ के लिखा है। झपकी आने लगी, गड़बड़ हो गया, सवाल गया एकदम सवाल गलत। अब रिजल्ट खराब हुआ और फिर हम MA ज्वाइन कर लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मान लीजिए MA आपने वहाँ से फिर किया। LLB तो वैसे हमें लग रहा है कि हम आज मैं थोड़ा सा वही पिताजी से चर्चा कर रहा था तो बता रहे थे कि तब भी आप वो वकालत का काम तो करते थे आप ना? नहीं कभी नहीं, ना कभी नहीं। अच्छा अच्छा। हमारी इच्छा भी नहीं थी। मार्कंडे भाई थे, कहे कि नहीं LLB कर लो, तू पूरा कंप्लीट कर लीजिए। हाँ। अच्छा चलिए, तो MA आपने किया। अब MA करने के बाद जो है हमको ये बताइए कि भाई कोई भी व्यक्ति जब पढ़ लिख लेता है तो उसका पहला उद्देश्य होता है कि कोई ना कोई जॉब, भाई जॉब किया जाए कुछ ना कुछ परिवार के लिए, अपने पालन पोषण के लिए। तो क्या हुआ, आपने भी सोचा इस तरह का कि कुछ किया? ना, कभी नहीं सोच पाए, लग गए खेती में। अच्छा, माने जैसे आप वहाँ से पास होकर के आए तो घर की, परिवार की ऐसी स्थिति थी, यहाँ जरूरत थी किसी की। वृद्ध हो गए थे लोग ना, सभी लोग, चाचा लोग वृद्ध हो गए थे। अच्छा अच्छा। तो परिस्थिति को देखते हुए आपने निर्णय यही किया कि नहीं भाई मैं बाहर कहीं नौकरी करूंगा और मेरे घर के वृद्ध लोग परेशान रहेंगे। वही सोचते थे हमने। लोग कहेंगे कि भतीजा है छोड़ के चला गया। अच्छा अच्छा। अगला लड़का रहा था छोड़ के इस साल पे नहीं जाते तो एकदम वृद्ध हो गए थे लोग, कमजोर। तो इस वजह से आपने अपने उस भविष्य को, उस जीवन को आपने त्याग दिया। नहीं तो निश्चित है उस समय में उतना पढ़ा लिखा व्यक्ति कहीं भी जाएगा, कहीं भी स्टैंड होगा तो कुछ न कुछ अच्छा ही करता। तो राम सूरत सिंह नवदर का लड़का जी, वो ऑडिटर रहा भैया। अच्छा अच्छा। भैया जल्दी आवा, खाली ज्वाइन कर लो के दरखास्तों ना दे। हाँ हाँ हाँ। जन लोग कहत हो कि बोला था, हम कहली भाई हमके मौका ना, हम परिवार छोड़ के ना आ पाए। हाँ, क्योंकि भाई एक तरफ नौकरी है, एक तरफ मेरा परिवार है। तो मुझे परिवार को प्रमुखता देनी है। मेरे लिए यही महत्वपूर्ण है। तो परिवार खातिर पूरा परिवार है बच्चा। हमारे परिवार संकलित रहा परिवार खातिर। एक से मार्कंडे भैया के परिवार के छोड़ के ये परिवार हमेशा व्यक्तिगत अलग अपन खिंचाव रखा होता है, लेकिन उसकी एक छवि भी तो बनती है भाई। अभी भी मैं इतने दिन से बड़ा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में हर आदमी, समाज में जो भी लोग हैं उनके प्रति एक अवधारणा बनाता है। तो मेरे दिमाग में आपके प्रति अवधारणा अब तक यही बनी है कि भाई वास्तव में जिन ऐसे आप व्यक्ति हैं जिनसे हमें कुछ सीखना चाहिए कि समाज में और अपने परिवार में कैसे रहा जाता है, कैसे परिवार को संभाला जाता है। तो जरूर सीखना चाहिए। हाँ, तो वही चीजें हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है। आपने भले नौकरी नहीं की है, लेकिन आपका जो भी यहाँ पे उपस्थिति है, आपने अपने पास परिवेश में, अपने गांव क्षेत्र में जो कुछ भी किया होगा, उन सब चीजों से हमारे मस्तिष्क में या हमारे जैसे जो भी युवा होंगे सबके दिमाग में एक चित्र बनता है कि हाँ आप एक हम लोगों के लिए अनुकरणीय है। हम लोग क्षेत्र के जो वो टाइम का अध्यापक बना, चाहे हमारे 2-4 साल पीछे पढ़ा वाला जी जी कहला कि कैसे रह गए परिवार में सारा श्रम करके। अब बच्चा बताओ कि 50 बीघा जमीन हम रजिस्ट्री करौली जी जी, और घर के पैसा ना रहे, सब संगी साथी से। भाई वो आपका एक तरह से कहा जा सकता है समायोजन है। आपका एक अपने मित्रों से, अपने सर्किल में एक संबंध हमारा बड़ा बढ़िया है। हाँ, वही चीज है। आपका ऐसा संबंध रहा होगा कि आपके एक जुबान पे लोग तैयार रहे होंगे तैयार और सहयोग किए। तो बहुत बड़ी चीज है, सीखने वाली चीज है हम सभी लोगों के लिए। चलिए, तब निश्चित रूप से तब ये चीज मैं कहूँ कि तब आपको वो काम जो कि आपने जॉब नहीं की बल्कि परिवार में आकर के, तो निश्चित रूप से इस फैसले से काम नहीं हो पाता। हाँ, इस फैसले से आप अपने मने निर्णय से प्रसन्नता महसूस की होंगे जीवन में, और आज तक आपको ये फील हुआ कि नहीं चलिए मैंने नौकरी नहीं की लेकिन अपने परिवार को मैंने संवार लिया, अपने परिवार को कुछ कर लिया।
क्योंकि हर युवा का ये सपना होता है यार मैं पढ़ूं और पहले अपने आराम से रहूं, बाकी लोगों को छोड़ो, यही करना चाहिए। लेकिन बच्चा हम केहू से ना कहली जी कि हम कहीं छोड़ के चले, आज तू पूछा तो बात कहली नहीं तो ठीक है। वही चीज तो हम भी ये सोच रहे थे कि जब आप BHU में पढ़ाई किए हैं, मैंने सोचने वाली मैं भी ये सोच रहा था आज कोई BA कर ले रहा हाई स्कूल, तो आप कह दीजिए कि भैया चलो चलो गांव में गोबर जानवर को रखो करो, लोग करना नहीं चाहते हैं भैया, हम ऊपर ही सोचते हैं। लेकिन आप इतने सुशिक्षित, इतने बड़े कॉलेज में, मतलब BHU कैंपस, और उस समय तो और भी वो रहा होगा, आज तो जगह जगह नौकरी भी मिलता है, मैं कोई दिक्कत ना रहा, लेकिन परिवार के लिए आपने त्याग किया। परिवार के लिए, तो इसके लिए तो मैं आपको बस प्रणाम करूंगा कि वास्तव में आपसे भी, हमको ही नहीं, जो भी मेरे वीडियो को आगे देखेगा बच्चा, जो भी लोग देखें, चाहे जो देखे, उन सभी से मैं ये कहूंगा कि भाई अपने जीवन में जो है ना परिवार, कुछ आदर्श करे कि चाहिए। परिवार जिस परिवार ने आपको संवारा, जब आप होता है ना कि भाई आदमी छोटा रहता है तो आप परिवार ही सहारा देता है, तो हम बड़े होते हैं उन्हीं की छत्र छाया में, तो परिवार पहले रहना चाहिए। चलिए ठीक है। अब पढ़ाई के बाद आप मैंने खेती में जुड़ गए। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा 2 मिनट हम उस पर बात करेंगे कि अपनी शादी विवाह से संबंधित आपका जो विवाह कब हुआ, शादी थोड़ा सा इस संबंध में। शादी तो 58 में। हमारी इच्छा नहीं थी। अच्छा, लेकिन अब चाचा कबूल कर लिए थे, नहीं मार्कंडे भैया के पिताजी। अच्छा, हमारे चाचा लोग ने। हम कहे भाई अब इनकार करना ठीक नहीं। इनकार का मतलब ये हो गया भाई कि जब बड़े हैं, बड़े हैं, उनकी बात को आदर, रिस्पेक्ट देना, सम्मान देना। तो मैंने 1958 में। अच्छा, तो आजी का क्या नाम है आपकी धर्मपत्नी? कौशल्या देवी, श्रीमती कौशल्या देवी। चलिए, तो एक अब मान लीजिए, अब तो जैसे उससे पहले आप कुछ कर रहे थे, अब उनका भी सहयोग मिलने लगा होगा आपको पारिवारिक जिम्मेदारियों में कि कैसे भाई, तो आज तक वो रहना है कि अपने औरत बच्चे के लिए क्या किए हैं। अच्छा, उनका आपसे कंप्लेन है एक पत्नी की तौर पे? बता रहे हैं बच्चा ने। जी सही बात, हम लोग एकदम संकल्पित थे परिवार के लिए, सामूहिक परिवार हमारा सुरक्षित और प्रतिष्ठा के साथ रहे। नहीं तो ये बहुत बड़ी पूंजी है, ये बहुत बड़ी पूंजी है, जो प्रतिष्ठा, जो मान सम्मान मैं देख रहा हूँ वास्तव में, अपने आसपास बहुत सारे लोगों से जुड़ा हूँ, जानता भी हूँ, तो उसमें जो प्रतिष्ठा, जिस नज़र से आप लोगों को देखते हैं, वास्तव में अनुकरणीय है और सम्मानजनक है, और वो सबसे बड़ी पूंजी हम समझते हैं, सबसे बड़ी चीज। हाँ, लेकिन ये है कि जो आजी हैं, मतलब उनको थोड़ा सा आपसे शिकायत है कि आपने शिकायत है अपने लिए, अपने खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया है। लेकिन चलिए, आपने वो त्याग किया है। अच्छा, कुल मिला के तो वैसे भी वो आपके कामों में तो सहयोग जरूर करती रही होंगी हमेशा। ऐसे सेवा तो करती है। नहीं, परिवार में भी जैसे आपने कोई विचार दिया कि नहीं चलो हम परिवार के लिए कुछ ये करते हैं, तो वो ऐसा ना विरोध नहीं करते, नहीं चलिए सहयोग करते हैं। हाँ, मन में हर एक औरत का, हर एक औरत हम लोग के लिए कुछ अलग होना चाहिए, अलग व्यवस्था नहीं हुई उनके लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी अनुकरणीय चीज है मित्रों। मैं कहूँ कि होता है ना, बहुत सारे लोग कमा रहे हैं और कमा करके ये होता है कि, मतलब मैं इस तरह से नहीं कहूँगा, लेकिन अपने पत्नी की ज्यादा सुनने लगते हैं और अपने माँ बाप, अपने परिवार के बारे में कम सुनने लगते हैं। तो ये चीज अच्छी नहीं है, क्योंकि भाई यह जो है समाज के लिए एक अच्छा संदेश नहीं है। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, अपनी जो भी धर्म पत्नी है उनकी बातों को कम, और अपने परिवार और अपने पूरे सामूहिकता, सबको जोड़ने में जो कर्तव्य आपने निभाए, उसको बहुत आगे रखा, उसको प्राथमिकता दिया। 50 बीघा जमीन हम खरीदे। जी, अपने हाथों से आपने बनाया अपने टाइम में। जी। चाचा लोगों के लड़कों के और अपना 6 भाई थे हम लोग, सब मिला के सबका नाम बराबर हम कर दिए। ये बताइए, बहुत बड़ी व्यक्ति है। पहले के हिसाब में जी, हम लोग आधे के हिस्सेदार थे, हम लोग भैया, दोनों भाई आधे के हिस्सेदार थे। उस रेशियो से हम लिखे होते तो हमको करीब 25 बीघा मिल जाता। लेकिन अब मिला 6। लेकिन तभी आप आज अपने मन से प्रसन्न हैं, खुश हैं, संतुष्ट हैं कि हाँ, मैंने अपने जीवन में जो ईमानदारी की है, जो किए हैं। जमीन क्या है, जमीन तो बनेगी, बिगड़ेगी, बहुत आएगी जाएगी, लेकिन जो आपको जीवन में एक अवसर मिला था ईमानदारी से अपने कर्तव्य को निभाने, नहीं ना आएगी फिर, हाँ, वो कभी लौट कर नहीं मिल पाता, बिगड़ जाएगी तो बिगड़ जाएगी। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा रहा। अब आगे हम थोड़ा चलते हैं कि अब दोनों लोगों ने मिल करके
परिवार को बहुत संभाला होगा। अब हम और भी नहीं जानते। अच्छा, आपकी संतानों के बारे में थोड़ा समझाना, आपके बच्चे जो लोग हैं, जैसे चाचा हमारे एक लड़का है सबसे बड़ा। अच्छा अच्छा। अनिल कुमार। अनिल। और 3 लड़कियां हैं। अच्छा अच्छा, 3 लड़कियां रही। तीनों की शादी हो गई है। जी जी। सब बाल बच्चे। तो वो जो है चाचा जी, वो कहाँ रहते हैं? वो रहते हैं इस समय तो हैं देहरादून में। अच्छा, देहरादून में। पहले रहते थे फतेहपुर में। अच्छा अच्छा अच्छा। लेड ऑक्साइड की फैक्ट्री के मैनेजर थे उनके ससुर। अच्छा अच्छा अच्छा। वही रह के सीख लिए। अच्छा, वो काम सीखे हैं। हाँ, सीख लिए। तब इनके पास इतना हुनर हो गया है जी जी कि नई फैक्ट्री बनवा करके स्टार्ट करा देते। अच्छा अच्छा। वही इनका बिजनेस रहा। हाँ। और उसी मेहनत से करीब करीब 25-26 लाख रुपया खर्च करके दोनों लड़कों को अपने पढ़ा दिए। अच्छा, अभी उनके 2 लड़के हैं, दोनों को पढ़ा है। दोनों को पढ़ा दिए। एक MCA किया है और एक MBA कर लिया। दोनों सर्विस कर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, यानी बढ़िया कि सर्विस में। मतलब वो लोग जो मान लीजिए कि संस्कार जो है उन लोगों के अंदर, उससे वो लोग भी एक अच्छी शिक्षा दीक्षा के हाँ, साथ अच्छे जगह पे सेटल है वो लोग, एकदम अच्छे तरीके से। बड़ा वाला तो यहाँ बंगलोर में एक अमेरिकन कंपनी है, उसमें एडजस्ट है। जी जी। और छोटा वाला देहरादून में है एवरेस्ट कंपनी में। अच्छा अच्छा अच्छा। उसका भी बढ़िया है, 1 लाख से ऊपर करीब पा रहा है। हाँ हाँ, नहीं तो अच्छा है उन लोगों का, लेकिन समझिए 60,000 रुपया तनख्वाह, उसके बाद 30,000 रुपया महीना उसको खर्च मिलता है खाने पीने के लिए। और गाड़ी का अलाउंस अलग से। हाँ। तो 1 लाख से अधिक पा जाता है। नहीं तो ठीक है ना, एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो सब आप ही लोगों का आशीर्वाद है, तभी वो लोग अच्छे जगह पे होता है ना। अपने बड़े बुजुर्गों का ही आशीर्वाद है, आपका वो जो किया हुआ है वही चीजें तो होता है। जो लोग अगर अच्छा करते हैं तो भले आप नहीं जॉब कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो आने वाली पीढ़ी, आपके बच्चे और जो लोग भी जुड़े हैं आपसे, उन लोगों को एक सही दिशा जरूर मिल जाती है। मिल जाती है वो रिजल्ट। मदद करते हैं ना। अच्छा। तो बड़े वाली की शादी हो गई इस साल। अच्छा अच्छा अच्छा। छोटा वाला है, उसी की शादी करना। अच्छा अच्छा। तो नहीं, चलिए, उनका भी समय से हो जाएगा। अच्छा, हम एक चीज़ और जानना चाहते हैं। मान लीजिए परिवार में कोई छोटी मोटी दिक्कत आ गई, दिक्कत का मतलब मान लीजिए कोई एक व्यक्ति रूठ गया, तो उसको आप लोग आप कैसे डील करते हैं? जैसे कि भाई कोई पारिवारिक परिवार में ही कोई आपस में थोड़ा मन मुटाव हो गया, तो आप, हमें तो लग रहा है कि निश्चित रूप से आप ही त्याग करते होंगे कि चलो भाई, जैसे आप खुश हो, खुश हो जाओ, तुम्हारी प्रसन्नता में मेरी प्रसन्नता है, ऐसा ही आपका भी रहा होगा विचार वही रहा। अच्छा, चलिए, अब मैं कहूँ सबसे आगे थोड़ा सा बढ़ना चाह रहा हूँ। आप हमको ये बताइए कि आपके जीवन की कोई सबसे बड़ी कमी, कोई भूल हमको बताइए। कोई ऐसा तो नहीं हुआ कभी कि कोई भूल का मतलब ये, जैसे मैं वही कह रहा हूँ, वो बिंदु कि आपने नौकरी छोड़ करके और आप खेती में आ गए, परिवार में आ गए, तो इसको आप भूल की तरह न देख करके अच्छाई की तरह समझ कि हाँ आप संतुष्ट हैं ना। क्षेत्र के आदमी कहते थे कि प्रहलाद नहीं होते तो इतनी जमीन जायदाद नहीं बन पाती गाँव। जी जी जी। तो ये एक तरह से अच्छा, आप संतुष्ट हैं उस फैसले से? कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, अब हमको ये बताइए कि थोड़ा सा एक चीज़ और, ऐसा कोई सपना, ऐसा कोई सोच, जब आप युवा रहे होंगे, कोई ऐसा सपना जिसको आपने देखा होगा, सोचा होगा, लेकिन पूरा नहीं कर पाए, उसका मलाल आपके मन में? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। मतलब ये रहा कि सब पूरा होता चला गया। जो आपने सोचा, वो सब हो गया। जो सोचा आपने, उसको आपने हासिल कर लिया है। और आपकी प्राथमिकता में, आपके सपनों में आपका सबसे पहले परिवार है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। अभी समझिए, देखिए, जितना सीमेंट गिट्टी मिली, जी जी, मकान मिली, सब हम लिए, और कितना दिक्कत से लिए वो हम ही समझे। वो तो आप ही जानते हैं। रात दिन जाग करके, यहाँ कहीं नहीं मिलती थी काली गिट्टी, हम डाला से ले आए डायरेक्ट। अच्छा, थोड़ा सा हम समझ रहे हैं, थोड़ा सा हमें लग रहा है कि एक ये जो मकान बना है उसके बारे में कोई संस्मरण जैसे आप बताएं हमें। जैसे कि उस समय तो हमें लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के यहाँ बना भी नहीं होगा मकान, जब बना है बहुत अच्छे तरीके का, देखता हूँ आलीशान लगता है। तो उस समय के कुछ हमको संस्मरण कुछ याद हो, जैसे बता रहे हैं कि डाला से आपने गिट्टी वगैरह मंगवाई, तो उस समय तो ट्रक उक नहीं हुआ करता था ना, कैसे आता था? ट्रक से आता था। ट्रक से आते थे, और कभी कभी तो
छोटा मोटा सामान तो नदी को उस पार गिरा करके, हाँ हाँ। फिर घोड़ा से असर पर लेके धो के आदमी पहुंचाते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, सीमेंट वगैरह भी उस पर उसी पार गिरता था। अच्छा। धो के आता था। अच्छा। और कभी कभी इधर से आ जाता सैदपुर होके, तो मान लीजिए घर तक आ जाता, लेकिन बड़ी दिक्कत थी, रास्ता भी नहीं था। अरे भाई उस समय न तो अच्छी सड़कें रही होंगी, नहीं कहीं सड़क नहीं, अच्छे संसाधन नहीं रहे होंगे, लेकिन उस आदमियों को भी दिक्कत थी। हाँ, विषम परिस्थिति में एक आपने बड़ा काम स्टार्ट कर दिया था आपने, तो उसको पूरा करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन तब भी हमें लग रहा है कि एकदम बहुत ही सुंदर तरीके का आप लोगों ने मकान बनवाया। और उस समय में हमें लग रहा है कि आसपास के लोगों के लिए देखने लायक मकान होगा, तमाशा देखने लायक कि भाई वास्तव में अभी मैं देखता हूँ डिजाइन तो नहीं लगता है कि बहुत पहले का बना हुआ, अभी भी आधुनिक डिजाइन का मकान लगता है। तो ये तो हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं अपने बातों को और समेटते हुए चल रहा हूँ। कुल मिला के हमारे देखने वाले लोगों को और मैं भी हूँ, हम लोगों को अपने जीवन के अनुभव के आधार पे क्या शिक्षा देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि हम लोग कैसे रास्ते पे चलें ताकि जीवन में हम जब कभी आपकी अवस्था में पहुँचें तो हम लोगों को आत्मसंतुष्टि महसूस हो। कुछ आपका संदेश ऐसा? संदेश बच्चा देखो, सबके साथ व्यवहार, सरल व्यवहार से, जी जी जी, और सरल विचार से जी। अगर कोई दिक्कत में हो हम समर्थ जी तो उसका सहयोग कर दें। अच्छा अच्छा अच्छा। कोई कष्ट में मान लीजिए हो कोई और हम समर्थ हो तो कुछ मदद कर दें। हमारा स्वभाव रहा, हमारे पास पॉकेट में एक पैसा था। एक बार हम जा रहे थे बनारस, लौहर की औरत की तीज भेजना था। अच्छा अच्छा अच्छा। और 2-3 मुसलमान हबीब मियाँ थे, एक यहाँ के चौधरी थे सौरम के, खड़ा होकर जोते थे कैसे चला जाए। और नसीरुद्दीन था यहाँ इसका लड़का जाकिर मियाँ का। अच्छा अच्छा अच्छा। उसकी लड़की की शादी भीतरी हुई थी। गया था अपनी बहन से भेंट करने के, वो सब मार दिए। अच्छा। और संजोग से हम पहुंच गए उसी समय। जगतराम बाबू के पश्चिम ओर खड़ा रहा। तो का नाम रहा चौधरी का नाम तो यहाँ याद हो सकता कहला कि भाई साहब तो आ गए ना, चल चलता तो काम हो जाए। हबीब कहला कि प्रहलाद सिंह कहीं भीतर ले चलबा। उनके देखा भाई हम बनारस जाते, बैंक में थोड़ा सा पैसा बचा था भरत का रैया का, वो उतारो, हम तीन से कपड़ा खरीदत घरे आए। कहना चल चलता तो एक आदमी का कल्याण हो जाता, गरीब आदमी। हम चल गए भीतर। मतलब आपने कार्यक्रम कुछ अलग बनाया था। हाँ। लेकिन एक आदमी को आपकी आवश्यकता लगा कि नहीं मेरे जाने से उसका अगर उद्धार कल्याण हो सकता है तो चलो यार मेरा काम रोको 2 मिनट, पहले उनका काम करते हैं। भीतर ही गए जी। संजोग से एक पहलवान थे, क्या नाम था उनका, हमारा नाम सुने थे, तिलकधारी साधु जेल में थे तो वो भी जेल में थे। अच्छा अच्छा अच्छा। कहला कि बाबू साहब आपसे चाहते नहीं मिले, लेकिन संजोग से भेज भेजा चली घरे, हम कहना है काल है उनके खेत का पैमाइश का तिलकधारी का। हम कहली हाँ। तो मियाँ के बोला गरीब थे हमें बिगड़ना है न का करी। कहा कि आज के बाद सुन ले कि भाई बहन ना भेंट कर लेते तो बेमर रहना छोड़। पहलवान बहुत बड़ा पहलवान है। डांट उठ के कहा कि अब ठीक है, अभी ना तक हो, हम अगर आती रात फिर चलेंगे घर। हाँ, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। आज के दौर में तो लोगों के पास समय कहाँ है कि किसी के लिए समय निकाल, अपना काम छोड़ करके आप और वहाँ पे जा करके और वहाँ पे जो मामला सरल सुलझ गया। हाँ, सुलझ गया, फिर चल लीजिए। ऐसा कुछ बहुत काम भला बच्चा नहीं। चलिए, अब ये सारी चीज़ें ही हम लोगों के लिए सीखने वाली चीज़ें हैं कि जिस तरह से आपने अपने जीवन में मतलब परिवार को, समाज को प्रथम रख करके उसको महत्व देते हुए उस अपने वास्तव में अपने कैरियर को, अपने पढ़ाई को, मतलब होता है ना जो पढ़ लेता है तो पहले तो वो जुनून में हो जाता है। जुनून में वो कहता हम इतने पढ़े लिखे। हमारे दरवाजा पे जो भी आया होगा जी जी, ये बड़ा पानी हम अपने हाथ से लिया के पिलाते। बताइए, बहुत बड़ी बात है। ये नहीं कि नौकर ले आएगा चाहे दूसरा कोई ले आएगा, हम अपने हाथ से लिया के पानी पिलाते थे। बहुत बड़ी बात है। चलिए ठीक है। अब आपकी बहुत दिक्कत भी होगा, पैर दर्द करते ना? नहीं पैर दिक्कत ना, थोड़ा देर ले पलसी मार के बैठने के बाद थोड़ा हो जाए। हाँ, चलिए तो बस फिलहाल हम अब यहीं पर रोका थी बात, फिर बाद में फिर अगर कभी समय मिला था, हालांकि वही चीज़ हम सोचे थे कि आपसे मुलाकात जल्दी से जल्दी कर लें। आप कल बरमन को छुट्टी है, परसों फिर हमके वहाँ निकल जाएगा, लेकिन तब भी हम सोचे कि आज चाहे हर काम करते हुए भी आपसे मुलाकात जरूर करेंगे। ठीक है। तो बड़ा अच्छा आपसे लगा।
मिल करके, और सही में थोड़ा कुछ अनछुए पहलू को भी हमने जाना और थोड़ा और गहराई से आपको मैंने समझा कि हाँ ना हम केहू से कुछ ना कही अपन ना सही बताओ थी बच्चा। जी जी। तो के जाना था कि साफ सुथरा परिवार का साफ आदमी ये नाते कह दी नहीं, हम केहू से ना कही कि हम का कष्ट है तकलीफ कितना हम त्याग कैल है वो अपने खातिर कैली कि परिवार खातिर कैली कि समाज खातिर कैली ये केहू ना जाना। नहीं चलिए बहुत अच्छा। कुल मिला के हम भी उस जो आपका रास्ता है ना उसको अनुकरण कर रहे हैं अभी। जैसे अब कुल मिला के मित्रों बहुत सारा हम लोगों को सीखने का मिला आपसे। अब मैं आप लोगों की तरफ से और खुद आपको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और चाहूँगा कि प्रभु आपको थोड़ा कम से कम थोड़ी और वो शक्ति और सामर्थ्य दें ताकि 10-15 साल 20 साल और आपका आशीर्वाद हम लोगों को किसी तरह से मिलता रहे। इसी शुभकामना और माता जी से प्रार्थना के साथ आपसे हम आशीर्वाद चाहेंगे कि अगर फिर हम लोग आपसे मिलेंगे। आशीर्वाद हमारा है बच्चा कि हम आप लोग सुखी रहें। जी जी। जहाँ रहे बस यही ना कर सकते हैं। ना तो यही आपके निकले हुए शब्द ही तो हम लोगों के लिए एकदम संजीवनी है। बस ऐसे शब्दों से ही तो संसार में बहुत कुछ है। हाँ।